कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति न्यू जनरेशन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आज आप सबके बीच में कुछ विशेष ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे कि पूरे संसार में कुछ ऐसा घटित हो रहा है। हम सबके समाज में कुछ विशेष परवरिश जिसको बोलते हैं, बच्चों की परवरिश के साथ में हम लोग क्या न्याय और क्या अन्याय कर रहे हैं। उसके पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों होता है क्या, एक पिता अपनी बच्ची को 5 साल की बेटी को लेके बाजार जाता है, मंडी जाता है। उसका घर बाजार से कम 10 से 12 किलोमीटर दूर होता है और वो वहां पे पहुंच के अपना पंसारी ग्रोसरी की दुकान जो होती है ना, वहां से अपना पूरा घर का सामान लेता है और आगे बढ़ता है मंडी में के रास्ते पे। लेकिन उनकी बच्ची जो है, बेटी है ना 5 साल की, वो पिता का हाथ पकड़ लेती है और गोलगप्पे की दुकान पे चली जाती है। पिताजी मुझे खाना है। और पिताजी अपने जेब में हाथ डालते हैं तो उनके जेब में मात्र 15 रुपए लेंस बचे हुए हैं। 15 रुपए होने के कारण पिताजी बोलते ठीक है, लेकिन उसके पहले उस दुकान वाले से पूछते, भैया आपने ये गोलगप्पे जो पानी पूरी है कितने की प्लेट दिया? तो बोलता है सर जी ये 10 रुपए में 10 आएंगे। तो पिताजी बोलते हमारे समय में 2 रुपए में 10 आते थे, आज आप 10 रुपए में 10 दे रहे हो, कितना ज्यादा ले रहे हो? तो दुकान वाला बोलता है, पानीपुरी वाला, कि नहीं सर, हम आपको जो दे रहे हैं ना यही भाव है और यही रेट में है, ज्यादा नहीं ले रहे हैं आपसे। वो अपने जेब में हाथ डालते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास तो 15 रुपए ही है। और ये सोच के फिर सोचते हैं, ख्यालों में खो जाते हैं कि अभी अगर हम अपने घर जाएंगे तो कम से कम 10 रुपए किराया होता, 5 रुपए में पहुंच नहीं पाएंगे, करें तो क्या करें। और बच्ची जिद करती है पिता से कि मुझे खाना है। और पानीपुरी की दुकान वाला बोलता है, बाबूजी इसको खिला दीजिए ना, बेटी है, खिला दोगे खुश रहेगी। कहाँ इतना सुख मिल पाएगा जितना आप इसको बचपन में अपने हिसाब से आप दे रहे हो। क्योंकि एक समय आने के बाद बच्चे अपने घर से जब उनके शादी के बाद दूर जाते हैं ना, तो जितना लाड प्यार आपको दे पा रहे हो उतना नहीं दे पाओगे। ये चीज सुन के उन पिताजी के ख्यालों में एक स्वप्न गूंजने लगता है और वो खोए हो जाते हैं, खोए से जैसे रह जाते हैं। वो सोचते हैं मेरी बड़ी बेटी जो कि 3 साल पहले बहुत सारा धन दौलत देके शादी विवाह किया था, लेकिन वो धन के लालची लोग ने 2 साल तक तो उन्होंने बहुत सारा पेमेंट देके उनका मुंह रोकते रहे। लेकिन लास्ट के सालों में एक दिन ऐसा सुनाई पड़ता है कि जिस बेटी को उन्होंने इतने लाड प्यार से पाला था, वो दहेज के हत्यारों ने उसको सीढ़ियों से गिरते हुए दिखा के उसकी मृत्यु करवा दी। ये सोच के उनकी आंखें एकदम डबडबा रही थी और सोच रहे थे ये क्या है, ये सच बोल रहा है। तब तक वापस पानीपुरी वाला बोलता है, बाबूजी खिला दीजिए ना। उनकी भरी हुई आंखों से ये भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल पा रहा, आंखें भरी हुई हैं। और वो अपना सामान लेके वो पंसारी की दुकान ग्रोसरी पे जाते हैं और वो जो 5 किलो शक्कर लिए रहते हैं उसमें से 1 किलो कहते कम कर दो। वो कम करते हैं, 40 रुपए उनको वापस मिलता है और वो पैसे लेके आते हैं अपने बेटी के साथ में और उसको बोलते हैं हाँ हाँ खिला दीजिए मेरे बेटी को। और बेटी जोर से हाथ पकड़ लेती है खुशी से अपने पिताजी को और महसूस करती है कि पिताजी मेरा कहना मान रहे हैं और मुझे ये गोलगप्पे पानीपुरी खिला देंगे। दोस्तों क्या होता है ना कि जो बच्चे हम आप एक सोच समझ के हिसाब से परवरिश देते हैं और आज का नरभक्षी जो समाज होते जा रहा है ना, जो हम इनको लाड प्यार से अपने प्रेम से इनको जितना दे सकते हैं, एजुकेशन के साथ में उनको हेल्दी फूड के साथ में जो भी खाना कच्चा ऐसा कुछ देते हैं ना, वो बेस्ट होता है। उनको खिलाते हैं और बहुत सारी चीजों को ऐसे सोचते हुए, काश मैं अपनी बड़ी बेटी को भी इतना ध्यान दिया होता कि उसकी क्या जरूरत है, ऐसे लोगों के घर पे उसकी शादी नहीं किया होता तो आज वो जीवित रहती, जिंदा रहती। लेकिन मेरा सोच और थिंक नहीं, आज नहीं कल और बाकी चीजों पे देखो मेरी बड़ी बेटी नहीं रही और छोटी बेटी को उन्होंने बहुत प्रेम से खिलाया। बेटी बहुत मस्त होके मजे से खाई और वो लोग बस में बैठ के अपने घर आते हैं। दोस्तों एक
जो कहानी है, कहानी का सार क्या है, हमारे जीवन में बेटियां हमारे लिए अनमोल हैं। उनका जो भी हमारे लिए उपयुक्त होता है, उनका एजुकेशन हो, उनका खाना हो, जो भी हम उनको देते हैं ना, एक बहुत बड़ा ईश्वर का दिया हुआ हमारे लिए वो गिफ्ट है। क्योंकि वो दो परिवारों को देखती हैं, वो जहां पे हैं वो अपने पिता को भी देखती हैं, और जहां पे जाती है ना वो नया परिवार को भी देखती हैं, और उनके पूरे कुल खानदान वंशज को बढ़ाती हैं। तो बेटियों को हमेशा उच्च शिक्षा दीजिए, और उच्च शिक्षा के साथ में संस्कार दीजिए, और एक समानता दीजिए। बेटा और बेटी में ये अंतर जो सोच के रख दिए हैं मनुष्य लोग, रूढ़िवादिता करके, ये सबसे दूर जाए, और उनको जितना हो सके प्रेम से, स्नेह से पाले और आगे बढ़ाएं। दोस्तों, मेरा वीडियो आप सबको अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और आपके घर में अगर बेटी है, उसको इतना प्रेम, स्नेह दो, लाड दो जितना उसको उपयुक्त है, और एक अच्छा संस्कार देके उसको योग्य बनाइए कि वो किसी के सामने ऐसा दहेज की बलि न चढ़ पाए। दोस्तों, क्योंकि आए दिन न्यूज पेपर में घटनाएं घटित होती रहती हैं कि ये चीज ऐसा हो गया, ये हादसा यहां हो गया है, लेकिन जहां जो करते हैं वो भी नहीं सोचते कि इतना बड़ा पाप, अपराध करते क्यों है। क्योंकि हर घर में अगर किसी का ज्यादा ग्रोथ होता है ना, तो बेटियों से होता है, स्त्रियों से होता है। तो उनको पूर्ण सम्मान दे और आगे बढ़े। दोस्तों, मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार।